तो मैं राम शंकर गुप्ता अपने आर.एस. फार्मेसी नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन-कौन से इंजेक्शन को हम आईवी फ्लूइड में दे सकते हैं और कौन-कौन से इंजेक्शन को हमें आईवी फ्लूइड में नहीं देना चाहिए। कभी-कभार बहुत से लोग हैं प्रैक्टिस के दौरान जो आईएम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, उसको जो है आईवी फ्लूइड में डाल देते हैं और पेशेंट को चढ़ा देते हैं, जिससे आए दिन पेशेंट को दिक्कतें आ जाती है और मृत्यु तक भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आईवी फ्लूइड में कौन-कौन से इंजेक्शन देते हैं और कौन-कौन से नहीं देते हैं। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइक्लोफिनेक पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। पेन किलर इंजेक्शन में खासकर 2 इंजेक्शन ज़्यादा प्रयोग में किया आता है। एक होता है डाइक्लोफिनेक एक्वा इंजेक्शन, एक ट्रामाडोल इंजेक्शन। इन दोनों इंजेक्शन को ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन पे हमें ड्रिप में डालकर धीरे-धीरे स्लो-स्लो चला दिया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। डाइक्लोफिनेक किसी प्रकार का भी दर्द हो शरीर में, उसको इंजेक्ट करने के बाद पेशेंट एकदम से रिलैक्स महसूस करता है। हाँ, यदि जब डाइक्लोफिनेक काम नहीं करता है, इसके बाद हम ट्रामाडोल इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। ये डाइक्लोफिनेक से थोड़ा हार्ड इंजेक्शन माना जाता है। तो इन दोनों इंजेक्शन को हम ड्रिप में दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर बात करेंगे एब्डोमिनल पेन या स्टमक पेन के बारे में। स्टमक पेन में खासकर 2 इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, रोटावायरिन और हायोसिन इंजेक्शन। इन दोनों इंजेक्शनों का हम स्टमक पेन या एब्डोमिनल पेन में प्रयोग करते हैं। इन दोनों इंजेक्शन को भी हम ड्रिप में देते हैं। अगला इंजेक्शन है नोज़िया और वोमिटिंग का। नोज़िया वोमिटिंग में हम ऑन्डांसेट्रान और मेटोक्लोप्रामाइड या जो पेरी नाम से जाना जाता है, इन दोनों इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जब ज़्यादा पलटी होती है, चक्कर आता है, तो उस समय हम ऑन्डांसेट्रान और मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन देते हैं। इन दोनों इंजेक्शन को भी हम आईवी फ्लूइड में दे सकते हैं। इन दोनों इंजेक्शन का खासकर हम इंडाइजेशन और हार्टबर्न और पलटी हल्की जैसे दिक्कतों में दिया जाता है। अगला बात करेंगे हम अगले इंजेक्शन की, जो कि गैस्ट्राइटिस में दिया जाता है। गैस्ट्राइटिस में खासकर 2 इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एक पेंटाप होता है, पेंटाप्राज़ोल फार्मूला का इंजेक्शन, और एक रेनिटेडिन। इन दोनों इंजेक्शन को हम हार्टबर्न और गैस इंडाइजेशन में यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर और एसिड रिफ्लक्स में यूज़ किया जाता है। पेंटाप को हम आईवी फ्लूइड में दे सकते हैं। अगला इंजेक्शन है डाययूरेटिक इंजेक्शन। डाययूरेटिक्स वो इंजेक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को यूरिन के थ्रू जो है शरीर से बाहर कर देते हैं। इस प्रकार के इंजेक्शन को हम डाययूरेटिक्स इंजेक्शन कहते हैं। इसमें फ्रूसामाइड नाम का इंजेक्शन पाया जाता है। फ्रूसामाइड उसका जो है फार्मूला होता है और लैक्सिंग नाम से मार्केट में मिल जाता है। तो इस प्रकार के इंजेक्शन को भी हम आईवी ड्रिप में यूज़ कर ये इंजेक्शन इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या हाइपरटेंशन और एडेमा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आइए अगला इंजेक्शन देखते हैं। अगला इंजेक्शन है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में दिए जाने वाले इंजेक्शन। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में दिए जाने वाला इंजेक्शन डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन अस्थमा वाले मरीज़ को दिया जाता है। ये इंजेक्शन भी हम ड्रिप में दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सांस में दिया जाता है डेरिफाइलिन और सीओपीडी में दिया जाता है कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें ये इंजेक्शन खासकर प्रयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन जो कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन होते हैं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन को भी हम आईवी ड्रिप में दे सकते हैं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन में है एमबीआई इंजेक्शन। ये पीला होता है जो कि ड्रिप का कलर पीला कर देता है। ये हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है जो कि शरीर में मल्टीविटामिन की मात्राओं की पूर्ति करता है। अगले इंजेक्शन की बात करेंगे मिथाइल कोबालामिड B12 इंजेक्शन। मिथाइल कोबालामिड B12 इंजेक्शन का प्रयोग हम हेल्थ सप्लीमेंट में प्रयोग करते हैं। यह इंजेक्शन हमारे तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है और हमारे नसों में को मजबूत करके शरीर की रिक्वायरमेंट को लगभग में पूरा करता है। इस इंजेक्शन को ड्रिप में दे सकते हैं। यह इंजेक्शन अगला इंजेक्शन है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन।
इस इंजेक्शन को हम भी आईवी ड्रिप में, आईवी फ्लूइड में देते हैं। इंजेक्शन खासकर काला होता है जो कि आईवी ड्रिप में दिया जाता है, और ये खासकर आयरन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, खून की स्थिति को बढ़ाता है। तो ये रहा हमारी आज की टॉपिक। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।